नमस्कार बच्चों। 16 तारीख को आपके सामाजिक का पेपर है, लेकिन चिंता न करें, हमारी दुआएं आपके साथ है। आपका सफल होना तय है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आज का पहला प्रश्न, इस वीडियो का पहला प्रश्न, भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ बनाया गया? ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, भारत का सबसे पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ बनाया गया? ये चेन्नई में बनाया गया, जिसको पुराने जमाने में मद्रास कहते थे। तमिलनाडु की राजधानी है। 1904 में बनाया गया। आपको अगर समय पूछे, सन पूछे तो 1904 बताना है। स्थान का नाम पूछे तो चेन्नई बताना है। फिर से सुन लीजिए, भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग कारखाना, आंसर बोल रहा हूं, चेन्नई में 1904 में बनाया गया है। देखिए चेन्नई में 6 आ रहा, 1904 में पीछे पीछे 4 6 आ रहा, यानी ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। आराम से आंसर याद हो जाएगा। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये दूसरा प्रश्न अक्सर हर साल सामाजिक के पेपर में आता है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरल के, और वहाँ की जो लेडीज है ना, महिला साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। वहाँ की लेडीज सरकारी नौकरी प्राप्त करने में चिकित्सा विभाग में सबसे ज्यादा आती है, तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तीसरा प्रश्न है, औसत आय किसे कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। जैसे घर में 10 जने, 4 जने कमा रहे, तो उनको 10 में डिवाइड कर दीजिए, यानी हर एक व्यक्ति की आय को क्या कहते हैं? औसत आय। चौथा प्रश्न, बेरोजगारी किससे कहते हैं? ये बहुत बड़ा है, हमारे देश में ये संकट है, ये परिस्थिति। बेरोजगारी नहीं, इंसान पढ़ लिया लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही, यानी वो बेरोजगार है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? बेरोजगारी का तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति काम करने के योग्य है, काम करना भी चाहता, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। फिर से सुनिए, बड़े प्रश्न में भी ध्यान रहेगा, मैं डिटेल में समझा रहा हूं। व्यक्ति काम करने के योग्य है, काम करना भी चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न पांचवा, साख से आप क्या समझते हैं? साख से आप क्या समझते हैं? साख से आशय ऋण प्राप्त करने हेतु सुविधा है, यानी जब तक जियो घी पियो, चाहे ऋण लेके ही पियो। साख का मतलब यही है। साख से आशय है ऋण प्राप्त करने हेतु सुविधा से। अगला प्रश्न छठा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995, 1995, 1995, 1995 में हुई। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? मेरे जो बड़े भाई साहब है ना, उनका जन्म 1972 में हुआ। आप ये समझ लीजिए, आपके जो बड़े ताऊजी है बेटे, उनका जन्म 1972 में हुआ। उसी सन में आपके भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया। कल्पना करनी है कि इस सन को किसी घर के सदस्य से सेट कर देना। मेरे बड़े भैया 1972 में जन्मे और आपके बड़े ताऊजी 1972 में जन्मे, ये समझ लोगे तो प्रश्न लंबे समय तक याद रहेगा कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो? ये अगला प्रश्न है। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो? यानी कर्म के आधार पर समाज को 4 भागों में बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था या कहा जाता है। फिर से सुनिए, कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया, इसे ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखो। देखो इस प्रश्न को 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। सरकार के कुल अंग कितने? 3। अब कौन कौन से उनके नाम पूछ रहा है? तो पहला अंग है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका यानी जो कानून का निर्माण करती है उसे विधायिका कहते हैं, और उन कानून को जो लागू करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए, गलत डिसीजन हो जाए, तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है। तो फिर से सुनिए, मैं डिटेल में इसलिए बोल रहा हूं, आप बड़े आंसर भी तैयार कर सको इन छोटे छोटे आंसर के साथ। तो देखिए, सरकार के 3 अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो दूसरे और तीसरे भाग में पीछे पालिका आ रहा, तो मैं इसको एक वाक्य बना रहा हूं। विधायिका कार्य न्याय के साथ करती है, तो विधायिका हो ही गया, कार्यपालिका और न्याय के साथ न्यायपालिका। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। फिर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। किसी भी देश में किसी वर्ष विशेष में
कुल जितना उत्पादन हुआ है उसका मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर से सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी देश में किसी वर्ग विशेष में या विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आज का ये 10 प्रश्न हुए। अब आइए आप 11वें प्रश्न की ओर। राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों को मान्यता या चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? सुनो, अभी चुनाव का समय आ रहा, आपके एग्जाम खत्म होते ही मोदी जी फिर से आने वाले हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? इसके दो आंसर है। चुनाव आयोग लिखो तो भी सही और निर्वाचन आयोग लिखो तो भी सही। ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी पार्टी का झाड़ू। इनसे हमें जानकारी रखनी चाहिए। जागरूक बच्चे की यही पहचान है कि वो राजनीति के बारे में भी जानकारी रखे। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? फिर से सुनो साहब, प्रश्न थोड़ा अटपटा है लेकिन ये चटपटा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्ज ने। फिर से नाम सुनिए, थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, इसका आंसर है जेम्स हरग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगार क्या है? पुराने जमाने में थे ना, राजा महाराजा हर किसी को जबरदस्ती काम पे लगा देते थे और उनको मजदूरी नहीं देते थे। इस प्रथा को बेगार कहते हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे? बिना मजदूरी दिए काम कराना बेगार कहलाता है। बिना मजदूरी दिए काम कराना बेगार कहलाता है। ये बिल्कुल अन्याय है साहब। अगला प्रश्न, परिवहन से क्या तात्पर्य है? अपन की बसों पे लिखा होता है ना, राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम। वो परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति भी जाते हैं और सामान भी जाता है, उस व्यवस्था को परिवहन कहते हैं। अब लिखेंगे कैसे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं एवं यात्रियों के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं एवं यात्रियों के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। आज का 15वां प्रश्न, इस वीडियो का 15वां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? उस संगठन का